आइए सब ध्यान दीजिए। हमारी बाइबल कहती है एक दिन यीशु के चेलों ने पवित्र आत्मा पाया और जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया उन्होंने हर जगह पे प्रचार करना शुरू किया। जहां जहां वे जाते थे लोग चंगे होते थे, लोगों में दुष्ट आत्माएं होती थी वो निकल आती थी, कोढ़ी शुद्ध किए जाते थे और बाइबल कहती है परमेश्वर उनके साथ साथ काम करता था। और जब कलीसिया पे सताव आना शुरू हुआ, जैसे आज भी कई जगहों पे आप देखते होंगे कि बहुत विश्वासियों को सताया जाता है, ये अभी से नहीं है, ये शुरुआत से है। और बाइबल कहती है जब चेलों को सताया गया तब उन्होंने अपनी जगह छोड़कर वो कहीं और प्रचार करने के लिए चले गए। और परमेश्वर का वचन कहता है एक व्यक्ति था, उसका नाम था फिलिपुस और वो सामरी नगर चला गया। प्रभु का वचन बताता है सामरी में बहुत ज्यादा जादू टोना विचक्राफ्ट होता था। आई डोंट नो आप में से कितने लोग हैं जो इस बात को समझ पाते हैं कि जादू टोना कैसे होता है। जादू टोने के ऊपर उसके पीछे दुष्ट आत्माएं होती हैं और बाइबल कहती है अगर कोई जादू टोना करे तो उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होती। जिस दिन शाऊल राजा एक लेडी के पास गया जो जादू टोना करती थी, अगले ही दिन वो मारा गया था। आप जानते हैं परमेश्वर का वचन कहता है जब फिलिपुस सामरी नगर गया तो वहां पर बहुत जादू टोना होता था और वहां पर बहुत सारे जादूगर भी रहते थे। उन्हीं जादूगरों में एक व्यक्ति था, उसका नाम था शिमोन। ये पतरस नहीं है, ये दूसरा व्यक्ति है। प्रभु का वचन कहता है वो सामरी नगर में लोगों को जादू दिखा दिखा के पैसे कमाता था और लोगों के सामने सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता था। सेंटर ऑफ अट्रैक्शन का मतलब लोग जादू की वजह से उसे देखते थे, उसे फोकस करते थे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जब फिलिपुस वहां पर आया तो लोगों ने यीशु पर विश्वास करना स्टार्ट किया और उसकी जो महिमा थी, जो उस जादूगर की, वो डिम होने लगी, वो कम होने लगी। और जब उसने ये देखा कि लोग अब फिलिपुस के पीछे जा रहे हैं, यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, और बाइबल कहती है एक दिन जब फिलिपुस प्रचार कर रहा था उसके बाद बाइबल कहती है पतरस वहां आया और जैसे ही पतरस लोगों पे हाथ रख रहा था लोग पवित्र आत्मा पा रहे थे और ये सब ये जादूगर देख रहा था। जब इस जादूगर ने देखा कि पतरस के हाथ रखने से लोगों के पास दान वरदान आ रहे हैं, तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने घर से पैसे लेकर पतरस को देगा और पतरस से कहेगा ये वरदान मुझे भी दे। मैं कुछ बात करना चाहता हूं, ध्यान दीजिए। आप जानते हैं इस आदमी को एक चीज हजम नहीं हो रही है और वो ये है लोग मुझे देख ही नहीं रहे। इसको ये चीज डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि अब मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। आज बहुत सारे जो लोग हैं ना इस बंधन के गुलाम हैं। मैं आपको एक चीज कहता हूं और मैं आपको वो कह रहा हूं जो मैंने जब से मैं प्रभु में आया हूं तब से मैंने इस चीज का पीछा किया।
कोई भी इज्जत देता है ना, कोई भी आपको कहता है पास्टर, या कोई आपको कहता है कि आप बहुत अच्छे प्रचार करते हैं, उनको थैंक यू बोलिए, लेकिन भूख मत रखिए कि कोई आपको आके कहे। कोई भी इज्जत करता है आपकी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कभी भी भूख न रखें कि आपकी इज्जत होनी चाहिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, आप हमेशा लोगों से नाराज ही रहें। चलिए अपने पास वाले को कहिए शून्य बनिए। बोलिए बोलिए, आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। भाई मैं जा रहा है घर। बोलिए बाजू वाले को शून्य बनिए। लोग आपकी इज्जत करते हैं ना, धन्यवाद। भूख मत रखिए, मेरी इज्जत होनी ही चाहिए। एक दिन मुझे महाराष्ट्र के एक गांव से कॉल आया। उन्होंने मुझे कहा, पास्टर आप हमारे पास आएंगे क्या प्रचार करने के लिए? मैंने कहा आएंगे ना, क्यों नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा हम लोग को आपको एक दिन का डेट चाहिए। तो मैंने कैलेंडर चेक किया और 3 महीने के बाद मैंने एक डेट दे दी उनको। 3 महीने के बाद, और एक दिन की डेट थी। 15 दिन पहले उन्होंने मुझे कॉल किया, बोला पास्टर हम लोग है ना, वो आपकी जो मीटिंग हुई थी होने जा रही है ना, हम वो नहीं कर पाएंगे अब। मैंने कहा कोई बात नहीं, पर ये तो बताओ हुआ क्या, सब ठीक तो है? बोला हाँ पास्टर सब ठीक है, लेकिन हम बता नहीं सकते हैं कारण क्या है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बता सकते हैं। उन्होंने बोला पास्टर बात ये है कि हम 15 लोग मिलके करवा रहे हैं ये मीटिंग। तो मैंने बोला ओके। तो बोला हम लोगों ने 15 लोगों का एक बैनर बनाया था, उसमें सबके छोटे छोटे फोटोज हमने डाले थे। मैंने कहा ओके। तो उन्होंने बोला एक्चुअली हम थोड़ा भूल गए, हमने फोटो 14 का डाला। वो जो 15वां व्यक्ति था ना, उसका फोटो डालना हम भूल गए, अभी वही हमको मीटिंग नहीं करने दे रहा। ऐसे ऐसे पखंडी भरे पड़े, फोटो नहीं है मीटिंग नहीं करने देगा। मेरा फोटो क्यों नहीं डाला? मैं कहिए पास वाले को ज्यादा मैं न किया कर भाई। आपको पता है जब आप बहुत मैं करते रहते हो ना, तो प्रभु आपको ऊपर से ऐसे देखते हैं और स्वर्गदूत को कहते हैं इधर आ। और स्वर्गदूत आता है और प्रभु स्वर्गदूत को कहता है ये कौन है, बहुत मैं करता है। जब मूसा ने मेरे से पूछा था मेरा नाम क्या है, तो मैंने कहा था मैं हूं, मेरी तरह कौन है? उसको ऊपर बोला मीटिंग रखे। कितने लोग को जल्दी ऊपर जाना है, तो भले मैं करो। कई लोगों को अगर इज्जत नहीं मिलती है ना, अगर वो शादी में जाएंगे, किसी ने उनसे पूछा नहीं खाना खाया नहीं खाया, पानी पिया नहीं पिया। वैसे हम भाइयों को तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, जब वो आते हैं पूछने के लिए हम आधा खाना तो खा भी लेते। खाते नहीं खाते भाई? कितने शादी में जाते हैं, कम ऑन ईमानदार बनो। कितने लोग हैं 200 का दे के 2000 का खा के आते हैं? कम ऑन ईमानदार बनो। कितनी बहनें हैं 15-15 20-20 पानी पूरी? हाँ पास्टर खाती हूं मैं, अभी क्या करूं, उधर ही मिलता है। खाते हैं ना हम लोग, लेकिन कई बार हमें इज्जत न मिलने पे बहुत तकलीफ होती है। यही इस शिमोन का स्वभाव। इट वॉज द नेचर ऑफ दिस साइमन। आप जानते हैं उसने पतरस को आके अपना पैसा दिया और कहता है सर आप ये पैसे ले लो, पर जो आपके पास है ना मेरे को दे दो। क्यों? ताकि जब मैं लोगों पे हाथ रखूं तो उनको कुछ मिले और लोग मुझे देखें। आप देख रहे हैं बंदा प्रभु में आया है, पर इसका मन पुराना है। पहले जादू टोना करके लोगों को आकर्षित करता था, अब कुछ और करके लोगों को आकर्षित कर रहा। आप जानते हैं मैं ये स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रभु में बहुत लोग आ गए हैं, पर बहुत कम लोग हैं जिनका मन नया हुआ।
आपको बहुत लोग कम मिलेंगे जिनका जो मन है ना वो नया हो चुका है। नाउ दे हैव द ब्रांड न्यू माइंडसेट। आज भी बहुत लोग निराश हैं, परेशान हैं, कुछ होता नहीं है, सोचना शुरू कर देते हैं। आप जानते हैं, अगर आप अपनी सोच में नए नहीं हुए हैं ना, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, तकलीफें कभी रुकेंगी नहीं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास पैसे कम हैं। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम गरीब हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम बीमार हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम सोचते हैं कि हम बीमार हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि हम अकेले हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है हम महसूस करते हैं अकेले हैं। आप याद रखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर नहीं, आपके अंदर है। हालेलुया। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? कहिए मेरे पीछे, प्रॉब्लम बाहर नहीं है। ऐसे करो, नहीं है। बोलो, प्रॉब्लम अंदर है। हमें प्रभु को यह कहना चाहिए, प्रभु प्रॉब्लम इधर उधर नहीं है, तेरे सामने बैठा है, इसको ठीक कर, चेंज दिस लॉर्ड। हालेलुया। प्रॉब्लम बाहर नहीं है जी, प्रॉब्लम हमारे अंदर है। प्रॉब्लम हमारा दौड़ता हुआ मन है। प्रॉब्लम हमारी सोच है। प्रॉब्लम हमारा रिजर्व माइंड है। प्रॉब्लम यह है कि हम किसी को बढ़ते हुए देख नहीं पा रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन पढ़िए। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन एक आदमी को नया बनाता है, उसकी सोच को बदल देता है, उसे रिन्यूड कर देता है। आज भी आप देखिए कितने सारे लोग हैं जो यहां पर, जिनको शैतान यहां पर मेंटली टॉर्चर कर, खत्म कर खुद को, तू है ही ऐसा, तू है ही गरीब, तूने गलत व्यक्ति से शादी कर ली, देख तेरा हालत क्या है, देख तेरी सास कैसी है, देख तेरी बहू कैसी है। आज भी आप देखिए कलीसिया में किसी बहन को मौका दे दीजिए आराधना करने का, बहुत सारी बहनें, हम तो इतने सालों से आते हैं, हमको तो कभी कोई मौका देता ही नहीं है। आप जल क्यों रहे हो? आप प्रभु में बढ़ो ना। लेकिन हम बढ़ते कम हैं, जलते ज्यादा है। देखा होगा आपने बहुत बार, मैंने देखा है बहुत लोग एक दूसरे से जलते रहते हैं। मैं कुछ खुल के बोल सकता हूं, आप सुनेंगे। उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ के देखिए, कभी एक दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ता। लेकिन आज पास्टर से लड़ रहा है, प्रचारक से लड़ रहा है। किसी भी पास्टर के पास चले जाओ, ये पास्टर कैसा है, ये पास्टर कैसा है, अरे मत जाना, मर जाएगा तू, मर जाएगा। तेरे पास कौन सा जिंदा है? हम लोग आप कभी नहीं देखेंगे प्रकाशित वाक्य से, उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य तक बाइबल पढ़ के देखिए, कभी एक दुष्ट आत्मा दूसरे दुष्ट आत्मा से नहीं लड़ता। लेकिन आज प्रचारक से लड़ रहा है। एक व्यक्ति दूसरी चर्च में जाने के लिए मना करता है। आप देख रहे हो, मन वैसा ही है। मिनिस्ट्री को व्यापार की तरह लिया है। मेरे पास ज्यादा लोग होने चाहिए, मेरे पास ज्यादा पैसा होना चाहिए, मेरी बिल्डिंग दूसरे से बिल्डिंग से ज्यादा होनी चाहिए। अरे ये परमेश्वर का राज्य है, व्यापार नहीं है। लोग वहां जाएं, यहां आएं, हमें खुशी मनाना चाहिए कि वो प्रभु में है। दे आर इन द लॉर्ड। कहिए पास वाले को, मसीहत व्यापार नहीं है। यस, कितने लोग सहमत है मेरे साथ? मैं किसी को मना नहीं करता। मेरे चर्च में जितने भी लोग आते हैं ना, कहते हैं ना, पास्टर जी उधर मीटिंग है, मैं जाऊं? जाओ। अरे कौन सा गाली देना सिखाएगा वो, वचन ही तो बताएगा, जाने दो ना। नहीं, ये मेरा भेड़ है, ये मेरा भेड़ है। प्रभु बोलता है भेड़ मेरी है, पास्टर बोलता है मेरी भेड़ मेरी है। भेड़ कंफ्यूज है, मैं हूं किसकी आखिर? आप किसी के भी नहीं हो, आप सिर्फ यीशु मसीह के हो। यू आर ओनली बिलोंग टू जीसस। किसी के लिए कुछ मत बोला करिए।
ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आज कलीसिया के अंदर व्यभिचार कम, गॉसिप ज्यादा है। गॉसिप समझते? कहिए गॉसिप, जोर से कहिए गॉसिप। हालेलुया। कहिए पास वाले को, हम किसी के लिए कुछ भी नहीं बोलेंगे कभी। एक दिन एक लड़के की इंक्वायरी आई मेरे पास, मेरे बिल्कुल जहां मैं काम करता था, बिल्कुल पास में एक घर था। हमारे पास आके बोलते हैं, पास्टर जी इस लड़के को आप जानते हैं, हम चाह रहे थे कि हम अपनी लड़की इस घर में दें। मैंने कहा नो अंकल, मैं नहीं जानता उनको। आप तो पास में रहते हैं, आप उनको नहीं जानते। मैंने कहा पास में रहते हैं, उनके घर में नहीं रहते। घर में रहते हैं जो सब पता है क्या खाता है क्या पीता है वो। लेकिन यहीं पर अगर मेरे अंदर उसके लिए गड़बड़ हो तो मैं उसको बोलूंगा, अरे मत देना लड़की, बर्बाद हो जाओगे, जला देंगे तुम्हारी लड़की को। ये बड़ 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 खत्म ही नहीं होता है कुछ लोगों का। कितने लोग आज तैयार हैं प्रभु के वचन के लिए? मैं विश्वास करता हूं आज परमेश्वर का वचन हमें नया बनाएगा, हमारे मन को रिन्यूड करेगा। आमेन। सब तैयार हैं? पक्का? हम शुरू करें अब? चलिए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलिए। कम ऑन, ओपन योर बाइबल विथ मी। हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। हम सब खोलेंगे प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। अगर आपके पास वाले को नहीं मिला है प्लीज उसकी मदद करिए। मिलेगा मिलेगा, ढूंढो, आज रात तक तो मिल ही जाएगा। खोलिए प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। सबने खोला? आप लोगों का एक शिकायत मिला है, बताऊं क्या? बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे कल पास्टर्स मिले थे, बड़े अच्छे लोग हैं जिन्होंने मीटिंग करवाई है, दे आर गुड पीपल। उन्होंने कहा पास्टर यहां पर एक प्रॉब्लम है। तो मैंने बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला लोग बहुत लेट आते हैं। तो मैंने कहा आप लोगों का वेट क्यों करते हो? यीशु आ जाए वो बहुत होता है। सो इसीलिए हमने ये डिसाइड किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम 8 सवा 8 तक माइक लेके 9:30 तक मीटिंग कंप्लीट करेंगे। और मेरी तो आज प्रार्थना है बहुत लोग 9:30 के बाद आए, ताकि जब वो आए और जैसे हॉल में एंटर करें, हम ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, और वो हमें हमेशा समय पे होने चाहिए। आमीन। कल भी जो मीटिंग है 8 बजे से हम स्टार्ट करेंगे, 9:15 9:30 तक मस्त कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद घर जाइए, भिंडी खाइए। ठीक है जी? कितने लोग सहमत है मेरे साथ? देखिए सब सहमत है। थैंक यू सो मच, खुदा आपको बरकत दे। प्रेरितों के काम 3 अध्याय, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 3। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। तीन अध्याय 3 वचन। तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा और उनसे भीख मांगी। मैं 3 गिनूंगा, हर एक को अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ना है। 1 2 3। आइए सब सामने देखिए, आइए सब सामने देखिए। बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना एक दिन मंदिर जा रहे थे प्रार्थना करने। हमारी बाइबल ये नहीं कहती कि वो प्रार्थना करके आ रहे थे, बाइबल कहती है वो जा रहे थे।
ये वो लोग नहीं थे जो पवित्र आत्मा से भरने के लिए जा रहे थे। बाइबल कहती है ये ऑलरेडी भरे हुए थे और भी अधिक भरने के लिए जा रहे थे। जहां पर आप संतुष्ट होते हो वहां पर परमेश्वर का सप्लाई बंद हो जाता है। जहां पर आप कहते हो कि बस मुझे बहुत मिल चुका है, वहां पर आप पाना बंद करवा देते हो। इसीलिए बाइबल कहती है जो भूखे हैं और प्यासे हैं वे तृप्त किए जाएंगे। अब जानते हैं बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। रास्ते पर बाइबल कहती है उन्हें एक भिखारी मिला जो कि लंगड़ा था। मैं पर्सनली बिलीव करता हूं वो इसलिए भिखारी था क्योंकि वो लंगड़ा था। अब लंगड़ा आदमी काम ही नहीं कर सकता है तो उसके पास भीख मांगने के सिवा रास्ता क्या बचा? जरूर इसके रिलेटिव्स ने, इसके रिश्तेदारों ने इसको सपोर्ट नहीं किया होगा। रोज उसके घर से जब लोग जाते थे तो वो किसी किसी को बुलाता था और कहता था खाली मेरे को उठा के है ना सामने गेट पे बिठा दो, बस मेरे लिए इतना करो। बाइबल कहती है लोग उसे उठाते थे और मंदिर के बिल्कुल पास में एक गेट होती थी, वहां पर उसको बिठा देते थे और वो आने वाले लोगों से पैसे, कपड़े, फल, फ्रूट, यही सब चीजें मांगता था। एक दिन बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना जब वहां से गुजर रहे थे, इसने उन्हें देखा और प्रभु का वचन कहता है उसने इनसे भीख मांगी। जब पतरस और यूहन्ना ने देखा कि ये भीख मांग रहा है, तब प्रभु का वचन कहता है सबसे पहले पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए, उसको कहा हमारी तरफ देख। और जैसे वो उनकी तरफ ध्यान से देख रहा था तब उन्होंने उससे कहा सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन हमारे पास जो कुछ है हम वो तुझे देते हैं। We don't have the silver and gold, but what we have we will give you. और उन्होंने कहा यीशु मसीह नासरी के नाम में चल 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 चल। और बाइबल कहती है उसी समय उस लंगड़े व्यक्ति के पांव में ताकत आ गई। और लेकिन बाइबल ये नहीं कहती है कि वो उठ के खड़ा हो गया। आप आराम से पढ़ के देखिए, वो खड़ा नहीं हुआ एक्चुअली, उसके अंदर ताकत जरूर आई। लेकिन पतरस और यूहन्ना ने उसे अपना हाथ दिया। पहले पतरस ने ये बात सीख ली थी कि लोगों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि एक दिन वो डूब रहा था, यीशु ने भी उसको इसी तरह हाथ दिया था और उठाया था। नाउ ही अंडरस्टैंड, वो यीशु मसीह की तरह बिहेव कर रहा था। और जैसे ही पतरस ने और यूहन्ना ने उसे हाथ दिया, बाइबल बोलती है वो खड़ा हो गया और उसके बाद वो कूदने लगा, वो नाचने लगा। इवन बाइबल कहती है वर्शिप करते करते खुदा के घर में चला गया और सारे लोग उसको देख रहे थे। ये तो वही है ना जो रोज भीख मांगता था। सब कहते हैं हाँ, बोलते ये कैसे हुआ, ये चलता कैसे है। तब उनको पता चला इन मछुआरों ने इसको चंगा किया है। तब उनको बुलाया गया, पतरस और यूहन्ना को, और उनको कहा गया हे आप लोगों ने किया है ये सब? उन्होंने कहा नहीं, हमने नहीं किया। तो किसने किया है? तब पतरस और यूहन्ना ने कहा ये न समझो ये काम हमने किया है, इस व्यक्ति ने उसके नाम पर विश्वास किया है और उस विश्वास के कारण इसे ये सामर्थ मिली है। ओह व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। आजकल एक चंगाई मिलती है आदमी को, लोग खड़े हो जाते हैं, बता तू मेरी मिनिस्ट्री में ठीक हुआ है। और लोग खड़े हो जाते, मैं इसकी मिनिस्ट्री में गया था, हमको उधर चंगाई मिली, हमारे पर हाथ रखा गया। कृपया परमेश्वर की महिमा कभी न चुराएं। एक दिन मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरे को है ना ये चीज चाहिए, आप मेरे को देंगे क्या? मुझे प्रभु ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, देगा, एक शर्त है। क्या? फ्री में लेना पड़ेगा। क्या? फ्री में लेना पड़ेगा? व्हाट डू यू मीन लॉर्ड? आप बोलना क्या चाहते हो? मैं दे देगा तेरे को, ठीक है,
बाहर जाके ये मत बोलना बहुत प्रार्थना करके लिया है, बाहर जाके ये मत बोलना 40 दिन के उपवास में लिया है, बाहर जाके ये मत बोलना बहुत प्रार्थना की तब मिला है। ये बोलना मुझे उसकी दया से मिला है, मुझे उसके अनुग्रह से मिला है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कभी उसकी महिमा न चुराएं, क्योंकि बाइबल कहती है राज्य, पराक्रम और महिमा केवल और केवल उसी की है। जो कुछ भी आपको मिले हमेशा ये कहा करें कि मैंने कोई मेहनत नहीं की, मैं तो मछली पकड़ने के लिए गया था, कोई जाल में आई नहीं रही थी, बाद में मैं यीशु को लेके गया और सारी मछलियां मेरे पीछे आने लग गई। हालेलुया। कहिए मेरे पीछे, जो कुछ मुझे मिला है मुझे सिर्फ परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। ये जो मीटिंग भी हो रही है ना, विश्वास कीजिए ये इसलिए हो रही है क्योंकि उसका अनुग्रह हुआ है हम पर, उसकी दया हुई है हम पर। कभी घमंड न करें, कभी चुराए नहीं। मैं कई बहनों को देखता हूं, वो आती हैं, हमने खेत लिया, फिर हमने बहुत काम किया, फिर जब हम लोग को पैसा मिला तो हमने प्रभु को दसवांश दिया, उसके बाद प्रभु ने हमको और दिया। ये कोई गवाही देने का तरीका है? आप क्या बता रहे हो? मतलब प्रभु को मैंने 10% दिया इसलिए मुझे उसे 90% दिया, मैंने बिजनेस किया। अरे जब कुछ नहीं था तब भी उसने दिया था हमें, हमारे पास कुछ भी नहीं था तब भी खुदा ने आपको दिया था। फिर अभी ये सारी बातें क्योंकि मैंने बोया तब काटा। कुछ लोग आके कहते हैं पास्टर मैं 40 दिन के उपवास में था और जब मैंने उपवास किया तब प्रभु ने मेरी पत्नी का गर्भ खोला। अरे 40 दिन के फास्टिंग को बताने की जरूरत क्या है यार? बोलो, उससे मांगा, उसने दया की मुझ पर। कई लोग परमेश्वर की महिमा को चुराते, दे स्टील द ग्लोरी ऑफ गॉड। कभी ऐसा न कर। आपने यीशु को देखा, लोग आते थे, चंगे हो जाते थे, और कई लोग ऐसे भी होते थे वो उसके सामने आते थे और वो उनसे पूछता था क्या तुम्हें विश्वास है मैं ये कर सकता हूं? वो कहते थे हां, जाओ, जैसा तुम्हारा विश्वास वैसा तुम्हारे लिए हो जाए। प्रभु ये अजीब नहीं है? चंगा आप कर रहे हो, अभिषेक आप प्रार्थना करके लेके आए हो, लेकिन महिमा उनके विश्वास को दे रहे हो। यीशु कभी महिमा नहीं चुराता था। कैथरीन कुलमैन हमेशा कहती थी इफ यू टच गॉड्स ग्लोरी, ग्लोरी विल डिपार्ट। अगर आपने परमेश्वर की महिमा को छूना स्टार्ट कर दिया, महिमा दूर होना शुरू हो जाएगी। कितने लोग आज से परमेश्वर को पूरी महिमा देंगे? मुझे बताइए। आज के बाद कितने लोग ये कहेंगे मैंने 40 दिन के उपवास में सब कुछ पाया था? वो देखो फुहाद, तूने हाथ उठाया बहन, मैंने देखा। धन्य है परमेश्वर, दाऊद कहता है जो बगैर कर्मों के हमें धर्मी ठहराता है। आप देखिए लोग आज उद्धार पाने के लिए कितना मेहनत करते हैं, लेकिन हम वो लोग हैं, हमारा उद्धार हमारे पास खुद चल के आया है। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। अब आप सोचिए, वो एक लंगड़ा है और भीख मांग रहा है। चलिए, मैंने भी मैसेज स्टार्ट नहीं किया है, अब मैं शुरू करता हूं, ठीक है? अभी संदेश शुरू हो रहा है। आइए सामने देखिए, डोंट वरी, अभी मैसेज स्टार्ट ही नहीं किया है मैंने। नाउ आई एम स्टार्ट। आइए ध्यान दीजिए। एक आदमी है, वो लंगड़ा है और वो भिखारी है। पतरस और यूहन्ना से भीख मांग रहा है। पतरस और यूहन्ना उसको पैसे नहीं देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास था ही नहीं, पर वो आत्मा से चलने वाले लोग थे। और पतरस और यूहन्ना उसे कहते हैं सोना चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हमारे पास है हम वो तुझे देते हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम में चल। और वो व्यक्ति, बाइबल कहती है, वो चलना स्टार्ट कर देता है। आप जानते हैं उस आदमी ने पतरस और यूहन्ना से पैसे मांगे थे, पर उसने पैसे नहीं दिए, उसने उन्हें चंगाई दी। एक पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति आपकी हमेशा जड़ को पहचानता, ही अंडरस्टैंड द रूट। आप जानते हो दुष्ट आत्माएं भी ऐसी ही होती हैं, वो हमेशा लोगों को जड़ से काटती हैं। मैं आपको दिखाता हूं, ये बाइबल के अंदर है। एक दिन एक आदमी जंगल से बाहर आया और वो बाहर आके कहता था पश्चाताप करो, रिपेंट करो।
और लोग उससे आके पूछते थे, आप कौन हो? आप ये सब बातें क्यों कहते हो? मैं जंगल में पुकारने वाले की आवाज हूं। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। मैं वही आवाज हूं जिसके लिए यशायाह नबी कहते थे, मैं उसकी आवाज हूं। दुष्ट आत्माएं रोज ये देखती थी कि यार इस आदमी ने तो बड़ा तंग करके रखा है, पूरी इज़राइल को खुदा के पास लेके आया है, क्या करें इस बंदे का। और वो उसको देखती रहती थी। और एक दिन दुष्ट आत्माओं ने अपना दिमाग लगाया और पता है क्या किया? बड़ी आवाज करता है ना तू, उन्होंने उसकी गर्दनी काट दी ताकि आवाज ही बंद हो जाए। शैतान एक इंसान की जड़ पे वार करता है ताकि वो फिर से उठ ही ना पाए। आप जानते हैं, द पर्सन, एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलता है ना, उसको पता है किसको क्या देना है। पतरस ने ये देखा कि ये आदमी लंगड़ा है और ये भिखारी है और ये पैसे मांग रहा है। पतरस से देखा प्रॉब्लम भीख नहीं है, प्रॉब्लम इसकी बंद टांगों। अगर आज हम इसको पैसा दे भी दें तो कल तो खत्म होगा ही होगा, दोबारा ये भीख मांगेगा। इसके लिए कुछ ऐसा कर देते हैं ताकि इसकी भीख मांगने की आदत ही खत्म हो जाए। इसीलिए उन्होंने उसको चंगाई दी ताकि उठे और फिर से कमा पाए। हे अंडरस्टैंड कि एक आदमी को क्या देना है। आप जानते हो उस आदमी की सबसे बुरी बात क्या थी? उसको चाहिए कुछ और था और वो मांग कुछ और रहा था। ये हो सकता है आप कहते हो कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को नया बिजनेस चाहिए, मुझे नया घर चाहिए, पर आपको पता है आपकी इन जरूरतों से भी पहले आपके लिए कुछ और है। आज बहुत लोग नेगेटिव माइंडेड हैं। इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, कॉल नहीं आएगा, निराश हो जाते हैं। आज बहुत सारे लोग जब घर के अंदर रहते हैं, कोई उनको कुछ कहता है, सारा दिन उनका मूड ऑफ रहता है। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो चाहकर भी अपने 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 मन को किसी पाप से निकाल नहीं पाते। इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको पैसा चाहिए, उसे चंगाई चाहिए। आपको पता है अगर आपने चंगाई पा भी ली पर आपका मन नया नहीं हुआ है, आप दोबारा बीमार पड़ेंगे। क्योंकि बाइबल कहती है मन और बदन जुड़ा हुआ है। आप यहां पर टेंशन ले लेके आपके हार्ट पे अटैक आ जाता है। बाइबल कहती है अगर मन नया नहीं हुआ है पर बदन चंगा हो गया, इंसान वापस बीमार पड़ेगा। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारे मन इन दिनों में नए नहीं हुए, हमारे माइंड रिन्यूड नहीं हुए हैं। इस बंदे को देखिए, चंगाई चाहिए, मांग पैसे रहा है। अरे आपका जरूरत पैसा नहीं है, आपको आज पैसा दे देंगे हम, आपका खाना खत्म हो जाएगा, कल क्या करोगे? वापस मांगोगे। आपको यह कहना चाहिए ये भिखारीपन निकलवाओ मेरे अंदर से। इसीलिए पतरस और यूहन्ना ने उसे पैसे नहीं दिए, उसे चंगाई दी ताकि वो उठ के खड़ा हो जाए। मैं आप में से हर एक से एक बात पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या इन दिनों में आप एक पॉजिटिव पर्सन बन रहे हैं? कोई ऐसा है यहां पर जो बीमार है, डॉक्टर ने आपको कहा है कि आप शायद नहीं बचोगे, लेकिन तो भी आपने अपने मन पे विश्वास, आपने अपने मन में ये बात ठान के रखी है, अरे वो डॉक्टर है, खुदा थोड़ी है। परमेश्वर का वचन कहता है वो मुझे चंगा करेगा, वो मुझे ठीक करेगा। आज बहुत सारे लोग इन दिनों में पता है उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? उनका नकारात्मक मन, नेगेटिव माइंडसेट। थोड़ा होता है, इतना लंबा खींचते हैं बात को कि पूछो ही मत। प्रार्थना भी करते हैं, चिंता भी करते हैं। आप में से यहां जितने लोग बैठे हैं, एक पर्सन ऊपर आ सकता है? आप आ सकते हैं सर? आप आ जाइए, आप आ जाइए, हाँ आ जाइए। ये देखिए हम बहुत लोग क्या करते हैं आजकल। आइए सर जल्दी आ जाइए। आपको है ना, मैं 1 मिनट के लिए खाली आपको यीशु बना देता हूं, ठीक है? आप बात में भूल जाना, ये आप यीशु नहीं है। आइए आगे आइए, पकड़िए नीचे से पकड़िए, हाँ पकड़िए। थोड़ा मेहनत करवाऊंगा मैं आपसे, हाँ ठीक है? मैं सूरज प्रेमानी है, आप प्रभु हैं।
मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं अभी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, मेरे को गवर्नमेंट जॉब चाहिए, मेरे को बिजनेस चाहिए, मेरे परिवार को सब कुछ दे, मुझे आशीष दे, मुझे ये दे, मेरे वो दे, मेरी सास का टांग तोड़। ये भी दुआएं होती हैं आजकल बहनों की। हाँ करती है, मैंने देखा है। अब मेरा प्रार्थना पूरा हो गया है, ठीक है। अब आप एक काम करिए, प्रभु आप मेरी प्रार्थना को ले लीजिए, ले लीजिए। आप पकड़िए ना उधर से, एक किनारा पकड़िए, लीजिए प्रभु, लीजिए ना प्रभु, खींचिए खींचिए। अरे दम लगाइए थोड़ा सा, फटने दीजिए मेरा रुमाल, चिंता मत कीजिए। लीजिए प्रभु, लीजिए, लीजिए ना प्रभु, लीजिए ना, लीजिए ना, खींचो, लीजिए 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 प्रभु, लीजिए। प्रभु थक गया। बहुत लोग प्रार्थना खाली बढ़ 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 बढ़। खोलो भैया, खोलो पास्टर जी, खोलो प्रभु। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, मेरे को ये दे, इतना प्रार्थना करेंगे और जब देने की बारी आएगी, प्रभु लीजिए लीजिए, खींचो भैया, खींचिए खींचिए, सीरियसली खींचिए, लीजिए ना प्रभु, प्रभु लीजिए ना, लेते क्यों नहीं, लीजिए लीजिए प्रभु। ये हमारी आजकल हालतें हैं। सुबह सुबह उठेंगे, पिता मैं, प्रभु कहां जा रहे हैं आप 2 मिनट रुकिए। हम लोग रोज सुबह उठते हैं, पिता, ओ पिता मैं प्रार्थना करती हूं यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया 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 हालेलुया। इतनी बार हालेलुया बोलते हैं, बाद में लगता है हालुलाया हालुलाया बोलते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद, बा 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 बा, सब बोल देंगे, सब अन्य भाषा बोल देंगे, सब कुछ प्रभु को बता देंगे। जैसे उठेंगे, पता नहीं कब होगा। क्या किया इधर? अगर आपको इतना चिंता है तो इधर बैठ के किया क्या? बोलिए बाजू देखो, बक बक किया। लीजिए प्रभु, खींचिए प्रभु, अब अच्छे से खींचिए प्रभु, खींचिए। यही है हमारी हालत। वो खींचता है, हम देते नहीं। कभी कभी तो हम ऐसे भी करते हैं, 1 मिनट, कभी कभी हम ऐसे भी करते, थोड़ी कभी कभी हम ऐसे भी करते, पिता मैं प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ले लीजिए। अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन 15-20 मिनट के बाद प्रभु आप थक जाएंगे, हम वापस ले लेते, वापस उठाते। ये कैसा माइंड है, रिन्यूड ही नहीं हुआ है, वही पुराना मन चल रहा है। प्रार्थना लंबी लंबी, विश्वास इतना भी नहीं। इसीलिए लोगों को शुगर है। थैंक्स ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। इसीलिए आज लोगों को शुगर है। आप जवानों को देखो, 2 कुर्सी उठाने के लिए बोलो, इधर से लेके उधर तक। आप पहले की पीढ़ी देखो, मुझे आज भी याद है, मैं एक दिन गार्डन में वॉक कर रहा था, तो मैंने एक अंकल को देखा, उनके वॉक करने का तरीका ऐसा था। वो ऐसे वॉक कर रहे थे। मैं उनको देख रहा था, मैं बोला यार 70 साल के अंकल। मैंने कहा अंकल आप इतने बुढ़े हैं तो भी कितना दौड़ते हैं? उन्होंने बोला बुढ़ा तेरा बाप। मेरे को बुढ़ा बोलता है। यू नो, बदन बूढ़ा हुआ था, मन जवान है। आप जानते हैं, पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। डू यू नो दिस? अगर आप यीशु से मिलेंगे ना और आप उसको कहेंगे ना, प्रभु आपका बुढ़ापा कैसा था? मैंने देखा ही नहीं। कहिए पास वाले को, मसीह में कोई बुढ़ा होता ही नहीं। कहिए हम सब हमेशा जवान रहेंगे यीशु मसीह के नाम में, आमेन। अब कहेंगे पास्टर जी
आप इतना चिल्ला चिल्ला के कह रहे हो मन नया होना चाहिए, मन नया होना चाहिए, मन नया होना चाहिए, ऐसे क्यों? आइए सामने देखिए। जब हम अपनी मां के पेट से बाहर आए, बाइबल नहीं कहती है कि आप पाप करने के कारण पापी हुए हो। बाइबल कहती है आप जन्म से पापी, आपके खून में पाप। मैं ये विश्वास करता हूं जगदलपुर में एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो हमें सिखाए कि गुस्सा कैसे करना है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं। किसी ने नहीं सिखाया तो भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे खून में है। ऑल दिस इज इन आवर ब्लड। किसी ने हमें नहीं सिखाया है कि हमें झूठ कैसे बोलना है, लेकिन फिर भी हम में से बहुत लोग झूठ बोलते हैं। किसने टीच किया? ये आपके खून में है। बाइबल कहती है मनुष्य के बदन में उसके बाप दादाओं का निकम्मा स्वभाव। और ये तो छोड़िए, ये तो डीएनए हो गया। उसके बाद दुष्ट आत्माएं भी जब हमारे अंदर आती थी, जब हम प्रभु में नहीं थे, तब वो हमारे अंदर आती थी और वो हमारे अंदर आके रहती थी। और बाइबल कहती है वो हमें चलाती थी। यहां देखिए, जैसे ही आप यीशु में आए सारी दुष्ट आत्माएं निकल गई। पर क्या आप जानते हैं वो निकली तो सही, लेकिन अपनी सोच वो आप में छोड़ के गई। इसीलिए आप में से हर कोई जो प्रभु में आया है, आपकी आत्मा नई हो चुकी है पर आपका मन अब भी पुराना है। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हें हर दिन वचन पढ़ना चाहिए ताकि तुम्हारे मन नए हो सके। योर माइंड शुड बी रिन्यूड। जानते हैं माइंड रिन्यूड होने का मतलब क्या है? कि अब आप पहले की तरह नहीं सोचते, अब आप पहले की तरह चिंता नहीं करते, अब आप पहले की तरह टेंशन नहीं लेते, अब आप इतना नहीं सोचते कि आपको रात को, आपको पता है इन दिनों में लोगों को रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि उनके दिमाग चलते रहते। खाली एक बहन को डॉक्टर कह दे, बहन आपको है ना बेबी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जी? नहीं, आपके अंदर जो प्रोडक्टिविटी है ना वो नहीं आ सकती। और वो बहन वहां से ओवर थिंकर बन जाती है कि कभी नहीं होगा। और शैतान आपकी इन्हीं बातों का फायदा उठा के आपको बार बार कहता है तुझे कुछ नहीं होगा। और आपको शैतान को ये कहना चाहिए, ये बात याद रख, जो सारा का परमेश्वर है वही मेरा परमेश्वर। जिसे सारा को दिया वो मुझे भी दे सकता है यीशु मसीह के नाम में। आप जानते हैं कई लोगों का माइंड रिन्यूड नहीं हुआ है। ये बात याद रखिए, दुष्ट आत्माएं आपके जीवन से निकल चुकी हैं, लेकिन वो अपनी सोच आप में छोड़कर गई। और उस सोच को एक दिन, मैं आपको अपनी गवाही बताता हूं। एक दिन मुझे चलने में कुछ तकलीफ हो रही थी। मुझे मेरा जो दाहिना पैर, दायां पांव है ना, इस जगह पे हील में मुझे बहुत दर्द हो रहा था। और मैं जब चलता था तो मुझे वो दर्द है ना चुभता था। मैंने कुछ समय, एक महीना तो मैंने अवॉइड किया। मैंने कहा ये छोटे मोटे दर्द खुद ही ठीक हो जाते हैं। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते मैंने चेक किया कि दर्द बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं, मैंने प्रेयर की, मैंने खुदा को कहा, खुदा मेरे को है ना बहुत पेन होता है प्रभु, और मुझे बहुत दौड़ना है आपके लिए, मुझे बहुत मेहनत करनी है आपके लिए, मुझे किताबें लिखनी हैं, मुझे वीडियोस बनाने हैं, मुझे बहुत गांव जहाँ पर कोई नहीं जाता है मुझे वहाँ पर जाना है। अगर मैं ऐसे बीमार पड़ेगा तो मैं किधर जाएगा प्रभु, आप मेरे को ठीक करिए ना। मैंने प्रभु से प्रार्थना की। 2 महीने हो गए मेरे को चंगाई नहीं दी। और मैं देख रहा था मेरे लिए
चलना और भी थोड़ा कठिन होता जा रहा था। कभी कभी मेरे को है ना ऐसे इतना पेन होता था, पर फिर भी है ना मैं लंगड़ा लंगड़ा के नहीं चलता था, मैं साफ साफ चलता था, पर मुझे बहुत दर्द होता था इससे। एक दिन मैं प्रभु का वचन पढ़ रहा था, और ऐसा नहीं है कि मैं मेडिकेशंस नहीं ले रहा था, मैं दवाई भी लेता था, लेकिन मेरा पेन नहीं जा रहा था। मैं बहुत पेन किलर खाता था, दर्द नहीं जा रहा था। मैं कभी कभी दवाई के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करके लेता था कि प्रभु आपने कहा है ना वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बीमारों के लिए है, मतलब आपने कहा है ना कहाँ कहाँ पर वैद्य भी जरूरी है। प्रभु मैं दवाई लेके आया हूँ, मेरे को ठीक करिए प्रभु। मैं कई बार रोता था। एक दिन मैंने सोचा मैं थोड़ा देखता हूं है क्या, और मैंने देखा मेरा हील स्वेल हो चुका था, सूज गया था। और आप विश्वास कीजिए, मैं अपनी आंखों से देख रहा था, मेरे अंदर एक काला काला सा धब्बा बन गया था। मैं डर गया कि कहीं मेरे पस तो जमा नहीं हो गया, क्योंकि मुझे पता था अगर पस जमा हो गया है तो फिर डॉक्टर मेरे को सर्जरी के लिए बोलेगा, काटना पड़ेगा चमड़ी और स्किन को बाहर निकाल के उसको साफ करना पड़ेगा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु मैं सर्जरी नहीं, यार चाकू छुरी मेरे बदन पे नहीं चलना चाहिए, आप मेरे को ठीक करिए। आप जानते हैं एक दिन मैंने प्रभु का वचन खोला और मैंने कुछ पढ़ा, उससे मेरे मन को बदल दिया। जानते हैं मैंने क्या पढ़ा? एक स्त्री थी, उसे 12 साल से लहू बहने की तकलीफ थी, और जैसे वो यीशु के करीब गई, उसने उसके वस्त्र को छुआ, वो चंगी हो गई। ये मैंने पढ़ा, मैंने देखा यीशु उसके पास नहीं आया, वो यीशु के पास गई। फिर मैंने और आगे पढ़ा तो मैंने क्या देखा? यीशु एक जगह पे थे, एक व्यक्ति था, उसको लकवा था, उसके 4 मित्र थे। उन्होंने उसको बोला हम तेरे को यीशु के पास लेके जाएंगे, तू नहीं चल सकता ना, हम लेके जाएंगे। उन्होंने उसको उठाया, उस घर में गए, लेकिन जगह नहीं मिली। अंत में उन्होंने छत खोल के उसे यीशु के सामने लेकर आए, वो भी ठीक हो गया। मैंने कहा वो लेडी वहां गई, वो ठीक हो गई, ये बंदा वहां गया, वो ठीक हो गया। उसके बाद मैंने एक और वचन पढ़ा जहां पर एक लेडी यीशु को कह रही थी, हे प्रभु मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल, और यीशु सुनकर भी अनसुना कर रहे थे। तब चेलों ने आकर कहा प्रभु उसे तकलीफ है, उसका साथ दीजिए, उसकी हेल्प करिए। प्रभु ने कहा बच्चों की रोटी कुत्तों को नहीं देते। इसका मतलब मैं इजराइलियों के लिए आया हूं पहले, फिर बाद में अन्य जातियों के लिए आया हूं। और जब उस लेडी ने कहा प्रभु सही कहते हैं आप, लेकिन हम चूरन ही खा लेंगे, उसके बाद यीशु ने कहा जा तेरी बेटी ठीक हो चुकी है। उसके बाद मैंने एक और वचन पढ़ा, मैंने देखा कि किस तरह से लोग यीशु के करीब जाते थे और ठीक हो जाते थे। मैंने सोचा मेरा मन नया हो चुका था, मैंने सोचा अब मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगा, मैं चंगाई नहीं मांगूंगा। और मैं प्रार्थना करने लगा, बाइबल पढ़ने लगा, उपवास करने लगा, और आहिस्ते आहिस्ते मेरे बदन जो है, मैंने अपने बदन को ओवरकम करना स्टार्ट किया। अब मैं बहुत आत्मा में चलने लग गया, मुझे किसी के लिए नफरत नहीं होती थी, मुझे किसी से जलन नहीं होती थी। मैं आहिस्ते आहिस्ते आत्मा में जीने लग गया और परमेश्वर के करीब जाने लग गया। और आप जानते हैं एक दिन मैं सुबह उठा, मेरे पाँव में कोई स्वेलिंग नहीं थी, मैं चंगा हो चुका था यीशु मसीह के नाम में। और मैं आपको बताना चाहता हूं आज वहां पर मुझे कुछ भी नहीं है, मैं पूरी तरह से चंगा हूं। मैं आपको एक बात कहूं, यहां देखिए, कुछ बातें कलीसिया में आने से मैं बिलीव करता हूं यहां कोई है जिसको इन बातों की जरूरत है। विश्वास करिए, कुछ बातें कलीसिया में आने से नहीं, खुदा के करीब जाने से बदल जाती है। ये हो सकता है कि आप में से यहां पर कोई है जिसके जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, आप प्रेयर भी करते हैं, आप चर्च भी जाते हैं, आप पास्टर को भी बोलते हैं, पर विश्वास कीजिए मेरे भाई मेरी बहन, कुछ चीजें परमेश्वर के नजदीक जाने से बदल जाती है, ठीक हो जाती है। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसी को जरूरत नहीं है व्हाट्सएप के स्टेटस में लिखने का मैं बीमार हूं, मैं गरीब हूं, मैं तकलीफ में हूं, मेरा कोई है नहीं। लोगों के सामने रोना बंद कर दीजिए, उसके करीब जाइए, वो सब ठीक कर देगा, वो सब बदल देगा यीशु के नाम में। उसके करीब जाइए। पास्टर आप थोड़ा बताएंगे हमको,
हम कैसे उसके करीब जाएं? वेरी सिंपल। उससे बात करना सीखिए। हम करते हैं, अब समझे नहीं। जो आपके अंदर है ना, उसे बताना सीखिए। सब कुछ उसे बताना सीखिए। जैसे जैसे आप उसे बताएंगे ना, जैसे जैसे आप उससे बात करेंगे ना, आप उसके करीब जाएंगे, उसके नजदीक जाएंगे। और विश्वास कीजिए, उसके नजदीक जाने से सब बदल जाता है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, अगर आप उसके करीब जाएंगे ना, कभी कभी अगर हालात ना बदले, वो आपको बदल देगा। He will change you completely। आज बंद करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। मुझे बताइए, क्या इन दिनों में आपका मन नया हो रहा है? जब इन दिनों में आपको सुसाइड करने का थॉट आता है, अपने आप को खत्म कर, क्या उसके पीछे दूसरा ख्याल आता है? और आप कहते हैं नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं ये काम कभी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं मेरा परमेश्वर जिंदा है। आई नो माई गॉड इज अलाइव। मुझे बताइए, जिस समय आपको पैसों की तकलीफ होती है, क्या आपको ये ख्याल आता है, जवान शेर तो भूखे रहेंगे और उन्हें कमी घटी हो सकती है, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी बली वस्तु की घटी नहीं होगी। मैं खुदा को ढूंढने वाला व्यक्ति हूं, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। हाँ, मैं अमीर शायद न बनूं, लेकिन परमेश्वर मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने कभी नहीं देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई आपके घर के बाहर नींबू, मिर्ची, सिंदूर डाल के जाए और आप उसको देखो, तो क्या आपको हंसी आती है? क्या आप ये कह सकते हैं, हम पे कोई मंत्र नहीं चलता? अगर आपके घर के पास में कोई भी मिर्ची फेंक के जाए, प्लीज मत फेंको, अंदर लाओ। कोई भी नींबू फेंकता है, मत फेंको, अंदर लाओ, उसको निचोड़ो, नींबू पानी बना के पी लो। ऐसा करना मत। मेरी बाइबल कहती है हमारा परमेश्वर इन बातों से बहुत बड़ा है। दाऊद ने जब गोलियत को देखा और शाऊल ने जब गोलियत को देखा, आप जानते हो दोनों के सोचने का तरीका कैसा था। शाऊल ने गोलियत को देखा और सोचा, इससे कौन लड़ पाएगा, मैं इतना छोटा, ये इतना बड़ा। लेकिन दाऊद ने जब उसे देखा तो खुदा को देखा, उसने कहा, प्रभु ये आपके सामने कितना छोटा है। दैट्स कॉल्ड रिन्यूइंग ऑफ माइंड। इसे कहते हैं मन का नया होना। अपनी अपनी बाइबल को बंद करिए, इसे उठाइए, कम ऑन, इसे उठाइए, मेरे पीछे कहिए, इसको चूमने से कुछ नहीं होएगा। बोलो बाजू वाले को, कुछ नहीं होएगा। कहिए, इसको पढ़ने से सब कुछ होता है। मैं घर में गया, तकिए के नीचे रखी थी उन्होंने। मैंने कहा क्यों रखा है? बोला पास्टर बुरे बुरे सपने आते हैं। मैंने प्रभु से कहा सपने क्यों आते हैं? डायरेक्ट चुड़ैल पेज। क्यों? ताकि पढ़ना शुरू करें। इसे रखने से कुछ नहीं होगा, इसे चूमने से कुछ नहीं होगा। इसे पढ़िए, इसे मनन करिए और जानिए आपका खुदा कौन है। यह वही परमेश्वर है जिसने सृष्टि बनाई। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। ये वही परमेश्वर है जो 100 साल की उम्र में लोगों को बच्चे देता है। ये वही परमेश्वर है जिसके दासों को कोई शेर छू नहीं पाता है। ये वही परमेश्वर है कि अगर आग में उतरे तो उसके चेलों, उसके दासों को आग छू नहीं सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका परमेश्वर वो नहीं है जो आपको मरने से बचा सकता है। आपका परमेश्वर वो है, यदि आप मर जाएं तो वो आपको मुर्दों में से जिंदा कर सकता है। He is your God।
जानिए इस खुदा को, इसे पढ़िए, इसको सिर्फ घर पे मत रखिए। चार्ल्स स्पर्जन हमेशा कहते थे, अगर आपकी बाइबल में धूल लग रही है तो समझ जाओ कि आप बैकस्लाइड हो रहे हो। डस्टी बाइबल्स आर द रीजन ऑफ बैकस्लाइडिंग। वो हमेशा कहते थे, 18वीं सदी के महान प्रभु के दास चार्ल्स स्पर्जन हमेशा कहते थे, अगर आपकी बाइबल पे धूल लग रही है ना तो आप समझ जाओ आप खुदा से दूर जा रहे हो, क्योंकि वो खुल नहीं रही है। एक दिन एक बेटे का बर्थडे था, उसकी मां ने उसे बाइबल दी, और पता है उसे बाइबल के पहले पन्ने पे अपने बेटे को क्या लिख के दिया? मेरे बेटे, या तो पाप तुझे इस बाइबल से दूर रखेगा, या ये बाइबल तुझे पाप से दूर रखेगी। एक मां ने अपने बेटे को एक नई बाइबल गिफ्ट की और उसके पहले पन्ने पे लिखा, या तो तुझे ये बाइबल पाप से दूर रखेगी, या पाप तुझे इस बाइबल से दूर रखेगा। व्हाट लाइन्स! आज शैतान इतना ताकतवर नहीं है। अपना प्रॉब्लम पता है क्या है? हम इसे इतना पढ़ते नहीं। बहुत लोगों के घर में हर तरह का वर्जन है। उर्दू बाइबल है, हिंदी बाइबल है, दे हैव द इंग्लिश बाइबल, दे हैव अ बंगाली बाइबल, लेकिन सबसे ज्यादा मोबाइल यूज करते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना समय देते हैं आप इस किताब को? और जब आप इसे पढ़ते भी हैं तो किसके लिए पढ़ते हैं? दूसरों के लिए कि अपने लिए? मैंने इस किताब को 18 साल दिए और प्रभु की उपस्थिति में खड़े होकर कहता हूं, मैंने ये बाइबल कभी प्रचार करने के लिए नहीं पढ़ी। मैंने ये बाइबल हमेशा अपने जीवन के लिए पढ़ी। मैंने इसे हमेशा एक रोटी की तरह खाया, इसीलिए मेरे कठिन समयों में मैं स्थिर रह पाया। प्रभु ने मुझे अनुग्रह दिया। मैं किसी के सामने नहीं गया कि मुझे पैसे चाहिए, आप मेरी मदद करेंगे। मेरे नोज में इन्फेक्शन है आज भी, लेकिन मैं घबराता नहीं हूं। मैं जानता हूं जिसके बारे में मैं पढ़ता आया हूं वो मेरे साथ है। ये मेरी गवाही है। मैंने कभी विक्टिम्स की तरह लाइफ नहीं जी। ये बुखार, सर्दी, जुकाम, सर दर्द, मैं इन सब की कंप्लेन भी नहीं करता हूं। अरे खुदा के बेटे हैं हम, इतने कमजोर हैं क्या कि इन बातों को लेके बैठेंगे? हटाए इधर से इन बातों को, रियल डील करेंगे हम। लोगों को खाली थोड़ा सा सर में दर्द हो, और मेरे को सर में दर्द हो रहा है, मैं मरा जा रहा हूं, मैं मरी जा रही हूं। अरे थोड़ा मजबूत बनो, स्ट्रांग बनो। कहिए पास वाले को, स्ट्रांग बनो, मजबूत बनो। आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ बुरा हुआ है। आप अकेले नहीं हैं जिनके साथ चीटिंग की गई है। आप अकेले नहीं हैं जिसको लोगों ने तंग किया है। दुनिया भरी पड़ी है। मजबूत बनिए। जिंदगी ये नहीं है मेरे साथ बुरा हुआ, जिंदगी ये है कि आप चीजों के साथ कैसे डील करते हैं। बॉम्बे के लोगों में एक चीज खूबसूरत है, उनका एटीट्यूड, उनका व्यवहार। आप बॉम्बे आएंगे ना कभी, किसी भिखारी से मिलके देखिए जो फुटपाथ पे सोते हैं। उनको बोलिए, अंकल कैसे हैं? अच्छा हूं। क्या जिंदगी है आपकी, क्या हालत है आपकी? पता है वो क्या कहेंगे आपको? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, रहने को घर नहीं सारा जहां हमारा। वो ऐसे एटीट्यूड में चलते, वो विक्टिम्स की तरह लाइफ नहीं जीते। मेरा एक दोस्त है, उसकी किसी ने बुराई कर दी। हमने उसको बताया तेरी बुराई कर रहा है। पता है उसने क्या बोला? करेगा ना वो तो। मैंने बोला मतलब? करेगा ना वो तो मतलब? अरे जब तक मेरे बारे में बात नहीं करेगा कोई उसको सुनेगा भी नहीं।
देखा यार क्या व्यवहार है इन लोगों के, ये गुलाम नहीं है किसी के, ये अलग ही एटीट्यूड। जो परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं ना, अलग ही व्यवहार होता है। आप जानते हैं सारे चेले, तूफान आया था, सब परेशान हो गए। यीशु को देखा, वो सोया था। जो लोग उस पर भरोसा करते हैं वो ऐसे ही होते हैं। और उसके बाद चेले आके कहते हैं, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, वेक अप लॉर्ड, प्रभु उठिए 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 उठिए। और मैंने अपनी बाइबल में साइड में लिख दिया है, तूफान उसकी नींद तोड़ नहीं पाया, उसकी नींद तोड़ी चेलों ने। जो परमेश्वर पे भरोसा करते हैं वे कभी बुरे समाचारों से डरते नहीं हैं, वो खड़े रहते हैं। धर्मी 7 बार गिरे तो भी प्रभु उसे 7 बार उठा के खड़ा करता है। आइए अपने पास वाले से कहिए, आज से किसी बात को टेंशन मत लिया करो। बोलिए, हालत देखिए खुद की अपनी, कितने काले हो गए हैं ये आपके, कितने डार्क सर्कल्स आ गए हैं कुछ लोगों को। आज सुबह मैं बाइबल स्टडी ले रहा था, जवान जवान लोगों को मैंने देखा, इतने यहां पर डार्क सर्कल्स। मैंने एक भाई से पूछा भी, मैंने कहा आप ठीक है? मैंने कहा ये क्या है? कुछ बचा ही नहीं है हमार जिंदगी में। मैंने कहा बहुत अच्छा है, वो शून्य से शुरुआत करता है। हालेलुया। इसे पढ़े, अपने परमेश्वर को जाने। मैं प्रॉस्पेरिटी प्रीचर नहीं है, ये मिलेगा वो मिलेगा, अगर ये सुनना है तो कल मत आना, जब तक जिंदा हूं बताऊंगा भी नहीं। मैं यीशु मसीह के बारे में बात करता हूं। आई ऑलवेज टॉक अबाउट जीसस, क्योंकि ये बाइबल, अरे ये तो अभी नए प्रचारक लेके आए हैं, नया प्रचार, ये मिलेगा वो मिलेगा, अंगीकार करो, ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मैं एक चीज इंग्लिश में बोल के खत्म कर रहा हूं, फिर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करता हूं। ये जो बाइबल है ना, इसमें एक लेटर है, उसका नाम है रोमन्स। पता है उस पे पौलुस क्या कहता है? इंग्लिश में बताता हूं पहले, उसके बाद आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताता हूं। पॉल कहता है, दिस गॉस्पेल इज कंसर्न अबाउट हिज सन। हिंदी में लिखा है, यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है, चंगाई और बरकतों का नहीं। अरे ये तो मिलती ही है बात में, लेकिन पौलुस कहता है यह सुसमाचार उसके पुत्र का सुसमाचार है। दिस गॉस्पेल इज अबाउट द सन ऑफ गॉड, जीसस। जो मैंने पहले कहा मैं फिर से बताता हूं। एक बच्चा था, उसने लोहे को देखा, उसने लोहे से पूछा आप कितने मजबूत हैं? लोहे ने कहा मैं इतना मजबूत नहीं हूं, आग मुझे पिघला देती है। और फिर वो आग के पास गया, आप कितने मजबूत हैं ना, आप कितने खतरनाक हैं? आग ने कहा पानी मुझे बुझा देता है। फिर वो बच्चा पानी के पास जाता है और कहता है आप कितने ताकतवर हैं। और उन्होंने कहा मुझे फर्श पे भेज दो, सूरज की रोशनी मुझे भी सुखा देती है। फिर उसे सूरज से कहा आप तो बहुत ताकतवर हैं। उसने कहा नहीं, जब बादल आते हैं मुझे छुपा देते। फिर उसने बादल से कहा आप कितने ताकतवर हैं, आप तो सूरज को छुपा देते हैं। बादल ने कहा नहीं, हवा आती है मुझे कहाँ भी उड़ा के लेके जाती है। फिर उसने हवा से कहा आप तो बहुत मजबूत हैं। उसने कहा नहीं, मैं पहाड़ों से टकराती हूं पर पहाड़ हिलते भी नहीं है। और फिर पहाड़ों से कहा गया आप तो बड़े मजबूत हो। पहाड़ों ने कहा नहीं, लोग यहां तक पहुंच के मुझे तोड़ के चले जाते हैं। और अंत में कहा गया लोगों से आप तो बड़े ताकतवर हो। लोगों ने कहा नहीं, मौत आती है हमें ले जाती है। फिर मौत से बात की गई और मौत को कहा गया आप कितने मजबूत हो। मौत कहती है मैं रईसों को लेके गई, मैं राजाओं को लेके गई, राजनेताओं को लेके गई, जो
खेलते हैं उनको लेके गई। और आज से बहुत साल पहले मैं एक व्यक्ति के ऊपर मैं 3 दिन तक रही, लेकिन अंत में उस व्यक्ति ने मुझे हरा दिया। एंड यू नो, मौत से पूछा गया उसका नाम क्या था जिसने आपको हराया। मौत ने कहा उसका नाम यीशु मसीह था। His name is Jesus। ये हमारा खुदा है, वो मृत्यु को हरा के उसके ऊपर बैठा है। Amen।